चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग नंबर सिस्टम में एक पार्ट है डिविजिबिलिटी टेस्ट हम लोग करेंगे। और पिछले कुछ दिनों से डिसकंटिन्यू था कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से। प्लस डिविजिबिलिटी और रिमाइंडर हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक, देखते हैं कहाँ तक कंप्लीट होता है। डिविजिबिलिटी हम लोग पहले इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए, डिविजिबिलिटी टेस्ट में डिविजिबल मीन्स होता क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन ही आपका व्हाट इज डिविजिबल। डिविजिबल मीन्स क्या होता है? किसी भी नंबर को डिवाइड किया जा रहा है वो पूरी डिविजिबल हो जा रहा है, रिमाइंडर 0 आ जा रहा है, वो डिविजिबल हो जाए, उसी को डिविजिबल बोलते हैं। तो फॉर एग्जांपल 30 है। 30 को 5 से अगर हम लोग डिवाइड कर रहे हैं तो 5 से किसा 30, आपका रिमाइंडर कितना बच रहा है? कितना बच रहा है? 0। ठीक, रिमाइंडर 0 बच रहा है, इसी को हम लोग डिविजिबल बोलते हैं। यही मीनिंग होता है डिविजिबल। अगर मान लीजिए कोई नंबर है 44, इसको अगर हम 5 से डिवाइड करना है तो क्या होगा? इसको अगर हम मान लीजिए 44 को दो पार्ट में ब्रेक कर दें, 20 + 24 तो बाई 5, तो 5 से 20 डिविजिबल हो जाएगा, 0 रिमाइंडर बचेगा। और इस 5 से 20 होगा, लेकिन +4 रिमाइंडर आपका बचेगा, यानी रिमाइंडर आपका कितना बच रहा है? +4। ठीक, अगर 44 को भी डिवाइड कर, जैसे एक सिंपलेस्ट फॉर्म में आप ब्रेक करके कर सकते हैं। और 44 को हम कर रहे हैं तब भी 5 8 जा 40 +4 आपका रिमाइंडर बच जाएगा। क्लियर? जैसे मान लीजिए 20 × 24 है, तब आपका रिमाइंडर कितना बचेगा? 5 से आप डिवाइड करें तो 5 4 जा 20, 0 रिमाइंडर बचेगा। 5 4 जा 20 +4 रिमाइंडर बचेगा, लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो आपका रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 0। क्लियर? चलिए, अब हम लोग डिविजिबिलिटी रूल पे चलते हैं। सबसे पहले पॉइंट 1, रूल ऑफ 2, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। क्लियर? इसमें अगर आपका यूनिट डिजिट जो है 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो आपका एक
2 से डिविजिबल होगा। क्लियर? 2 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? और यूनिट डिजिट आपका 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो 2 से डिविजिबल है। क्लियर? ऐसे एग्जांपल मान लीजिए, पहला नंबर आपका गिवन है 3 4 8 3 4, यूनिट डिजिट 4 है, 8 2 से डिविजिबल होगा। ठीक। दूसरा एग्जांपल, 4 3 7 8 7, यूनिट डिजिट इवन नंबर नहीं है, 8 2 से डिविजिबल होगा। क्लियर? इसमें बस लास्ट डिजिट ही देखते हैं, 2 से डिविजिबल का लास्ट डिजिट ही, यूनिट डिजिट ही देखेंगे कि आपका 2 से डिविजिबल है कि नहीं, तो पूरा नंबर आपका 2 से डिविजिबल है। क्लियर? अब आगे रूल ऑफ 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? इसमें क्या करते हैं, लास्ट 2 डिजिट देखते हैं कि 4 से डिविजिबल है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा, लास्ट 2 डिजिट आर डिविजिबल बाई 4, then the number will be divisible by 4. क्लियर? लास्ट 2 डिजिट ऐसे मान लीजिए, एग्जांपल 3 4 6 7 8 2 3 2। चाहे कोई छोटा एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए 4 8 4, चाहे 5 8 4 हम लोग कर लेते हैं। क्लियर? तो हम देखें कि लास्ट 2 डिजिट 84 है, 84 4 से 4 4 2 जा 8 4 1 जा 4, पूरी डिविजिबल, रिमाइंडर 0 आ रहा है, यानी 8 नंबर पूरा डिविजिबल है 4 से। अब इसमें 32 है लास्ट 2 डिजिट, तो 32 को चेक कर लेंगे बाई 4, 4 8 4 1 जा 4 4 8 जा 32, रिमाइंडर आपका 0 आ रहा है। क्लियर? यानी ये नंबर पूरा डिविजिबल है 4 से। एक और एग्जांपल, 4 6 2 1 7 3। अब इसमें लास्ट डिजिट क्या है, लास्ट 2 डिजिट 73 और 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, बचा कितना
3 4 4 8 जा 32, बचेगा कितना? 1 रिमाइंडर बचेगा। तो ये 4 से डिविजिबल नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट 8 डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8। अब 8 में अभी आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। 8 में क्या है? इसमें क्या लास्ट 3 डिजिट चेक करते हैं। लास्ट 3 डिजिट क्या होगा? मान लीजिए कोई एग्जांपल, और लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है तो आप वो नंबर आपका 8 से डिविजिबल पूरी पूरी होगा। 3 2 4 6 2 2 3 2। ठीक, देखिए क्या होगा। 2 3 2 2 3 2 8 से करेंगे। अगर इसमें एक कॉन्सेप्ट ये होता है, अगर तीसरा डिजिट इवन है, ये इवन है, तो आपको लास्ट 2 डिजिट ही देखना है। इवन है तो बस ओनली लास्ट 2 डिजिट विल चेक। क्लियर? अगर थर्ड नंबर जो है इवन है तो बस आपको 2 डिजिट ही देखना है। तो आपका क्या 2 डिजिट क्या हो जाएगा? 32 32 बाई 8 8 8 4 जा 32, रिमाइंडर आपका 0 आ गया, यानी ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल है। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल, 6 2 4 6 7 8। क्लियर? आपका ये नंबर इवन है तो आपको बाकी यही 2 नंबर चेक करना पड़ेगा। इवन है, ठीक, तो 78 डिवाइडेड बाई 8, 8 1 जा 8 8 9 जा 72, 8 9 जा 72, बचेगा रिमाइंडर कितना? 9 जा 72, बचेगा रिमाइंडर कितना? 6 बच रहा है। क्लियर? रिमाइंडर बच रहा है आपका, तो ये नंबर आपका 8 से डिविजिबल। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल, 2 3 7 8 4 8, ये इवन है। क्लियर? 48 को चेक करेंगे 8 से, 8 6 जा 48, रिमाइंडर आपका 0, यानी ये पूरा नंबर डिविजिबल है। क्लियर? अब देखिए,
अगर ऑड है, थर्ड नंबर ऑड है, तब क्या करेंगे? 6, 2, 4, 3, 2, 4। क्लियर? अब ए नंबर आपका ऑड है, तब आप क्या करेंगे? तब आपको इस दो नंबर में +4 ऐड करके 24 +4 ऐड करके 8 से डिवाइड करेंगे तो 28 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा? 28 डिवाइडेड बाई 8, 8 3 जा 24, रिमाइंडर आपका +4 बचेगा। क्लियर? तो 28 इज नॉट डिविजिबल, तो ये नंबर भी नहीं डिविजिबल होगा। क्लियर? दूसरा एग्जांपल देख लीजिए। 362 712, ये भी ऑड है, ये नंबर ऑड है आपका। ठीक, तो अब 12 + 4 कितना हो गया? 16। इसको 8 से डिवाइड कर देंगे, +4 ऐड करेंगे तो 8 2 जा 16, रिमाइंडर आपका 0, यानी ये नंबर आपका डिविजिबल है। अगर ऑड है, मान लीजिए ऑड है, तो लास्ट 2 डिजिट में 4 ऐड करके उसको 8 से डिवाइड करते हैं। नोट लिख लेते हैं, 8 के डिविजिबिलिटी रूल। if third number is odd, then we add add 4 in the last 2 digit and divide by 8 if the sum is divisible by 8, then the given number will also be divisible by 8। क्लियर? अब कुछ सिमिलरिटी है इसमें, जैसे divisibility of 16, 32, 64, 1024 ऐसे पूछता नहीं है, यहाँ यहीं तक पूछता है। तो
तो 16 क्या है? 16 देखिए, 16 आपका 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू, टू वन जा टू, टू टू जा फोर, टू फोर टू जा एट, फोर और एट टू जा 16। तो 16 यानी 2 की पावर 4 आ रहा है, यानी इस 16 के लिए आपको लास्ट 4 डिजिट चेक करना पड़ेगा। जो पावर रहती है वही बताता है कितने डिजिट चेक करना है, लास्ट 4 डिजिट। क्लियर? 32, 2 की पावर 5, तो लास्ट 5 डिजिट चेक करना पड़ेगा। तो 32 में लास्ट 5 डिजिट आपको चेक करना पड़ेगा। क्लियर? सिक्सटी फोर वैसे पूछता नहीं है, 64 में क्या हो जाएगा? 2 की पावर 6, तो आपको लास्ट 6 डिजिट चेक करना पड़ेगा। अब 1024, ये क्या हो जाएगा? 2 की पावर 10, लास्ट 10 डिजिट चेक करना पड़ेगा। ऐसे पूछता नहीं है। क्लियर? देखिए 8 के लिए क्या था? लास्ट 3 डिजिट, यानी 8 का फैक्टर क्या होगा? 8 का फैक्टर क्या होता है? 2 इंटू टू इंटू टू, 2 की पावर 3, यही लास्ट 3 डिजिट चेक करना था। 4 का इसी तरह, 4 का फैक्टर क्या था? 4 का फैक्टर 2 इंटू टू, तो 2 की पावर 2 था, तो लास्ट 2 डिजिट चेक करना था। क्लियर? 2 की पावर 1 है 2 के लिए, तो लास्ट 1 डिजिट चेक करना है। क्लियर? तो 2 के सारे डिविजिबिलिटी रूल जो भी फैक्टर 2 के होते हैं सारे हो गए 2 के कंप्लीट। यहाँ पे एग्जाम में आप लोगों को 2 पूछता है, 4 पूछता है, 8 पूछता है, मैक्सिमम 8 तक होता है। क्लियर? अब 5 का डिविजिबिलिटी रूल आपका क्या होता है? डिविजिबिलिटी रूल फाइव का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? देखिए, इफ द लास्ट डिजिट इज 0 एंड 5, 0 या 5 कोई भी हो, then the number will be divisible by 4. Clear? फॉर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? 6 2
7342 जीरो आ गया, ये नंबर आपका 5 से डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर? 256585 5 आ गया, नंबर आपका डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर? 5 से। अब इसमें भी रूल चलता है, जैसे मान लीजिए आपका नंबर 32455 है, 5 आ गया यूनिट डिजिट पे, तो 5 से डिविजिबल हो जाएगा, रिमाइंडर आपका 0 हो गया। क्लियर? अब इसमें 25 का डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 25। तो 25 5 का कितना है? 25 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 इंटू 5 कितना? 5 की पावर 2। तो लास्ट 2 डिजिट चेक करेंगे, इसमें 5 की पावर 1 था तो यूनिट डिजिट ही चेक करते थे। क्लियर? क्या हो जाएगा? और लास्ट 2 डिजिट पे जीरो जीरो 5075 ये सब आ रहा है। देन नंबर will be divisible by 25। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल थ्री टू 4 6 4 6 5 0, इसको 25 से करना है। तो लास्ट 2 डिजिट क्या बोला था? देखिए 50 50 आ रहा है, यानी ये नंबर डिविजिबल हो जाएगा। 50 बाई 25, ये क्या आ जाएगा? 0 रिमाइंडर आ जाएगा। क्लियर? एक और एग्जांपल लेते हैं। 3 2 4 5 6 5, इसमें तो 5 है लेकिन ए जो है इवन नंबर आ गया। क्लियर? और 65 ये 0 0 50 और 75 में से कोई नहीं है, तो ये आपका 25 से डिविजिबल नहीं होगा। क्लियर? ये 5 से डिविजिबल होगा लेकिन 25 से डिविजिबल नहीं होगा। अब इसमें नोट लिखेंगे, कुछ सिमिलरिटी हैं।
125, 625, इनके रूल में कुछ सिमिलरिटी है। जैसे 125 है, क्या हो जाएगा 5 की पावर 3, तो लास्ट 3 डिजिट चेक करेंगे। क्लियर। 625 क्या है 5 की पावर 4, लास्ट 4 डिजिट चेक करेंगे। क्लियर। लास्ट 3 डिजिट विल चेक। लास्ट 4 डिजिट विल चेक। देखिए 2 का हो गया, 4 का 2 का हो गया, 4 का हो गया, 8 का हो गया, 5 का हो गया। क्लियर। अब हम लोग क्या चलेंगे 3 का, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। देखिए इसका क्या रूल होता है, इफ digit sum of a number is divisible by 3, then the number also will divisible by 3। ठीक। और डिजिट का सम 3 से डिविजिबल है, तो जो नंबर गिवन नंबर है वो भी आपका 3 से डिविजिबल है। क्लियर। फॉर एग्जांपल 3, 6, 2, 1, तो क्या होगा 3 + 6 + 2 + 1 कितना हो गया 6, 3, 9 और 9, 2, 11 और 11, 1, 12। 12 जो है 3 से डिविजिबल है, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो 0 रिमाइंडर आ गया। क्लियर। तो ये नंबर भी आपका 3 से डिविजिबल है। क्लियर। अब एक एग्जांपल 4, 6, 2, 1, इसको चेक करना है 3 से डिविजिबल है कि नहीं। फिर से 4 + 6 + 2 + 1, तो 6 4 10 और 10 और 2 12, 12 और 1 13, 13 डिविजिबल है कि नहीं 3 से, तो ये नहीं डिविजिबल है, 1 रिमाइंडर आ जाएगा। क्लियर। थ्री का रूल हो गया। क्लियर। चलिए आज यहीं तक रखते हैं, आगे हम लोग 7 का पढ़ेंगे, फिर 9 का पढ़ेंगे। क्लियर। 11 का पढ़ेंगे, 13 का पढ़ेंगे, 17 का पढ़ेंगे, डिविजिबिलिटी रूल आगे। चलिए ठीक है, ओके, बाय बाय।
एक और रिमाइंडर आप लोगों को है, जिसको भी बैच लेना है जिसको भी, उसके लिए ऑफ़र चल रहा है इस समय। 999 में आपको मैथ्स का फुल बैच, बैच की ड्यूरेशन 2 मंथ रहेगी। 2 मंथ में आपको बैच ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आपका सिलेबस 2 मंथ में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन आपको बैच की वैलिडिटी 9 मंथ के लिए रहेगी। क्लियर? फुल मैथ का बैच 0 to हीरो एडवांस, हीरो लेवल तक है। बेसिक टू एडवांस आपको मैथ पढ़ाई जाएगी। और रीजनिंग का ही बैच, आप लोगों को रीजनिंग का भी बैच लेना है, तो उसकी फ़ीस है 7,8,799। क्लियर? रीजनिंग फुल पढ़ाई जाएगी आपको, वर्बल नॉन वर्बल सारी, और ये बेसिक टू एडवांस पढ़ाई जाएगी। जिसको कुछ नहीं आता, एडवांस लेवल, बेसिक टू एडवांस, और दोनों बैच आप लोगों को लेना है तो 814 बोथ बैच के लिए 1499 फीस है दोनों बैच के लिए, और आप लोगों को बोथ बैच लेनी है। क्लियर? मैथ्स एंड रीजनिंग। अगर आप लोगों को बैच लेना है तो उसके लिए कांटेक्ट 83,180,87,350 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या 9089898198। क्लियर? 908989, इस पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल आप फॉलो कर सकते हैं, एग्ज़ाम सूत्रा, जिस पे आप लोगों को लेक्चर पड़े हुए हैं, डेमो के लिए आप लोग फॉलो कर सकते हैं। क्लियर? चलिए, बाय बाय, थैंक यू।